बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल पीके देसी हर्बल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूरिक एसिड का मुकम्मल इलाज, यूरिक एसिड की अलामात, यूरिक एसिड के एहतियात, ये सब चीज़ें आपको इंशाल्लाह बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी लाजमी कर दें। जी प्यारे दोस्तों, यूरिक एसिड का इलाज वादा नहीं दावा है। 10 दिन में मुकम्मल इलाज और यूरिक एसिड से मुकम्मल निजात। पैरों के टूटने की वजह से जिस्म में यूरिक एसिड बनता है जो खून से गुर्दों तक पहुंचता है और गुर्दों से पेशाब के ज़रिए जिस्म से निकल जाता है। जब यूरिक एसिड जिस्म से बाहर निकल जाता है तो ये जिस्म के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल की शक्ल में जोड़ों में जमा होने लगते हैं और इसकी वजह से जोड़ बेकार हो जाते हैं और मरीज़ का चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं मेरे जोड़ों में दर्द है, मैं चल फिर नहीं सकता, तो उसकी सिर्फ यही वजह होती है। और यूरिक एसिड बढ़ने का ताल्लुक सिर्फ गैर सेहत बख्श ग़िज़ा खाने से नहीं है, बल्कि यूरिक एसिड ज़हनी अमराज और दिल के जुमला अमराज होने के बायस बढ़ सकता है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए चंद आदात को तर्क करना पड़ता है और चंद ग़िज़ाई आदात को अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करना पड़ता है। यूरिक एसिड के बढ़ने की अलामात वो हम आपको बताते हैं। नंबर 1, जोड़ों में दर्द होना। नंबर 2, कांटे पड़ना। नंबर 3, पैर के टुकनों में सूजन। नंबर 4, जोड़ों में सूजन। ये 4 जो हैं ये इसकी अलामात होती हैं। और अब हम आपको बताते हैं इसकी एहतियात। नंबर 1, यूरिक एसिड बढ़ने पर बड़ा गोश्त कम खाना चाहिए। नंबर 2, खाने को सिर्फ जैतून तेल के अंदर ही पकाना चाहिए, ना कि दीगर घी और तेल वगैरह में। नंबर 3, कम चिकनाई वाला दूध इस्तेमाल करें। नंबर 4, शराब और तंबाकू नोशी हरगिज़ ना करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी लाजमी करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।